जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सदैव सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों आज मैं कन्या राशि वालों के लिए 2025 जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वो कैसा रहेगा उसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हो सकता है कि कन्या राशि वालों के लिए कुछ जानकारियाँ उनके लिए अच्छी रहेगी और कुछ सावधानियाँ वो बरतेंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा और कुछ लाभ भी उनको मिलने वाले हैं तो वो भी आप जानेंगे। दोस्तों उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर और स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि ये जो सामने जो कुंडली आपको दिख रही है ये गोचर दशा के आधार पर बनाई जा रही है। गोचर दशा का मतलब आज जो करंट जो यूनिवर्स है, आज की तारीख में जो भी आकाश मंडल हमको दिख रहा है उसमें कौन से ग्रह कौन सी राशि में है उसके आधार पर हमारे भाग्य या दुर्भाग्य या भविष्य का निर्धारण किया जाता है। तो ये केवल कन्या राशि वालों के लिए है और ऐसे लोगों के लिए भी है जिनको अपनी जन्म तारीख मालूम नहीं है लेकिन उनकी कन्या राशि है। जैसे नींद में सोते हुए हम जिस नाम से आवाज़ देने पर हम उठ जाते हैं वो हमारी राशि मानी जाती है। तो ऐसे राशि वालों के लिए जो जिनका जन्म कन्या राशि में हुआ है या जिनको मालूम नहीं कि उनकी राशि क्या लेकिन वो अपने नाम से कन्या राशि है उनकी, तो उनके लिए भी ये राशि का फलित है। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात दोस्तों, किसी के भी जीवन को ग्रह 2 प्रकार से उनको कि प्रभावित करते हैं। एक तो होता है कि भाई जब हमारा जन्म होता है जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार हमारी राशि बनती है और उसी के आधार पर जिस दिन जन्म होता है उसी समय जो कि आकाश में जो भी ग्रह होते हैं जिस राशि में उनके अनुसार उनका फलादेश किया जाता है। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यदि अच्छे होते हैं तो हमें जीवन भर उसका लाभ मिलता है, सभी प्रकार के सुख संपन्नता और समृद्धि हमें मिलती है। और यदि ग्रह यदि प्रतिकूल होते हैं, कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं तो हमें उसका जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता है और कई प्रकार की तकलीफ़ें हमें जीवन में उठानी पड़ती है। तो ये एक अलग बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक होती है विषोत्री महादशा। विषोत्री महादशा क्या होती है कि विषोत्री महादशा जो ग्रहों की होती है वो जन्म नक्षत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से कोई न कोई विषोत्री दशा उसको शुरू हो जाती है। तो सभी ग्रहों की विषोत्री दशाओं का अलग अलग कालखंड होता है। जैसे सूर्य और केतु का 7 वर्ष होता है, चंद्रमा की 10 वर्ष होता है, मंगल की भी 7 वर्ष होती है और सूर्य की 6 वर्ष होती है, मंगल और केतु की 7 वर्ष होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष होती है, फिर बुध की 17 वर्ष की होती है, फिर गुरु की 16 वर्ष की होती है, फिर शुक्र की 20 वर्ष की होती है और शनि की 19 वर्ष की होती है और राहु की 18 वर्ष की होती है। तो ये बहुत ही लंबे कालखंड तक होती है। यदि किसी की जन्म कुंडली के हिसाब से यदि कोई भी विषोत्री दशा उसको चल रही है, यदि कोई ग्रह उसके कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में है तो इन विषोत्री दशा में उसको अच्छा लाभ भी मिलता है। और यदि किसी की कुंडली में ये ग्रह जो है अच्छी कंडीशन में नहीं हो, प्रतिकूलता में हो, तो इन महादशाओं में उनको कई प्रकार की तकलीफ़ें और समस्याएं देखनी पड़ती है। तो ये एक अलग विषय हो गया दोस्तों। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि विशेष करके अभी जो करंट टाइम में जो भी ग्रह दशाएं कन्या राशि को चल रही है तो उसमें क्या होता है कि मूलतः सभी राशियों को 3-4 ग्रह हमेशा सुख या दुख की अनुभूति कराते रहते हैं। जिसमें मूल रूप से एक तो जैसे गुरु ग्रह है जो कि शुभ ग्रह माना जाता है, तो कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं होने पर यह भी तकलीफ़ें देता है। इसके अलावा राहु है और शनि है, ये 3 ग्रह जो है ये मूल रूप से हमेशा, और केतु है, तो ये 3-4 ग्रह जो होते हैं हमेशा ही। इसका कारण ये है कि ये गोचर ग्रह में भी लंबे समय तक राशियों में एक राशि में ठहरते हैं। जैसे गुरु है
वो करीब एक राशि में 13 महीने से 15 महीने तक एक राशि में रहता है। तो उस 13-15 महीने में कुछ न कुछ तकलीफ़ें या सुख दुख हमें मिलता रहता है। इसके अलावा जैसे राहु है और केतु है, ये 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो 18 महीने भी बहुत कुछ होते हैं। तो इनकी यदि अनुकूलता होती है तो अच्छा समय हमें मतलब अच्छा लाभ मिलता है, और प्रतिकूलता होती है तो हमें कुछ समस्याएं देखनी पड़ती है। उसी तरह शनि है। शनि मतलब कि सबसे स्लो ग्रह माना जाता है आकाशमंडल में। ये जब एक राशि में आता है तो ये करीब 30 महीने तक रहता है, मतलब 2.5 वर्ष तक रहता है। तो जब ये 2.5 वर्ष तक बहुत लंबा समय होता है, तो शनि यदि प्रतिकूल होगा तो बहुत समस्या आती है, और अनुकूल होगा तो हमें वो लाभ भी देता है। अब मैं आपको सामने जो कुंडली दिख रही है कन्या राशि वालों के लिए, ये कुंडली है। उसके बारे में मैं कुछ आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे ये देखिए, सबसे ऊपर का जो पहला खाना है, पहला भाव, इसमें 6 लिखा हुआ। 6 मतलब कन्या राशि, इंग्लिश में उसको वर्गो बोलते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जैसे पहले भाव में लिखा हुआ केतु, 18/5/25 तक केतु इस राशि में, कन्या राशि में है। तो कन्या राशि में जब ये रहने वाला है तो ये जो भाव है बुद्धि और ज्ञान का माना जाता है। तो ये 18/5, वैसे तो ये करीब 1 वर्ष से आपको चल रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 1.5 वर्ष के लिए होता है, तो 1.5 वर्ष में अभी मान लो जैसे 6 महीने बाकी है, तो ये हो सकता है कि आपको ये बुद्धि और ज्ञान में आपको ये भ्रमित करके चल रहा होगा। और वैसे ये मतलब कि तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा लाभ देता है। जैसे किसी भी आप इंजीनियरिंग में हैं या कंप्यूटर विज्ञान में हैं या आईटी विभाग में यदि आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी ये उन्नति प्रगति भी करवा सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में नहीं होने से आपको ये भ्रमित भी कर सकता है, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो ये आपका अभी पीरियड चल रहा है, और इसके बाद में अभी ये वापस ये यहाँ से फिर ये सी राशि में देखिए, यहाँ लिखा है 18/5/25 तक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है 18/5/25 से शुरू। तो ये जब कन्या राशि से ये क्या एक्चुअल में उल्टी दशा में चलते हैं। कौन से ग्रह? एक राहु और केतु। तो ये यहाँ से फिर कन्या राशि से या सी राशि में जब ये प्रवेश करेगा, कब? 18/5/25 से शुरू, जैसे लिखा हुआ है। ये सी राशि है, ये केतु ग्रह है, और ये नीचे क्या लिखा है? खर्च और हानि। तो यहाँ पर जब ये 12वां स्थान बन जाता है, तो 12वें स्थान में कोई भी ग्रह मतलब उतनी भले कितना भी अनुकूल हो कुंडली में, लेकिन 12वें स्थान में आने पर वो कुछ कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस भाव में आने पर 18/5/25 के बाद में विशेष करके आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी प्रकार के बेमतलब के खर्च वगैरह आप नहीं करें। जो भी आपकी जमा पूंजी है उसको आप बचाने की कोशिश करें। कई प्रकार के क्या होता है कि इंसान के पास जब पैसा होता है तो उसको कई प्रकार के फितूर उठते हैं, मतलब कि बेमतलब के खर्च, और वो शौक मौज में उन पैसों को बर्बाद करने में लग जाता है। तो ये सब ग्रहों के कारण होता है। तो सोचने की बात यह है कि कृपया आप अपने जो भी जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि या फिर ये 18 महीने तक इस भाव में रहेगा, 12वें भाव में। तो 18 महीने बहुत होता है। तो ऐसा नहीं हो कि भाई आपको कहीं भी किसी तरह की आर्थिक रूप से कोई तकलीफ़ें देखनी पड़े। विशेष करके लेन देन के मामले में यदि आप कर्ज ले रहे हैं तो भी सावधानी पूर्वक लेवें, अति आवश्यक होने पर ही कर्ज लेवें, वरना कहीं आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। उसी तरह यदि आपके पास पैसा और आप किसी को उधार दे रहे हैं तो भी उसको सोच समझ कर दे। कई बार हम किसी को अच्छा इंसान समझ कर हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मदद उल्टे हमारे लिए भी तकलीफ़ का कारण बन जाती, क्योंकि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो हमारा फ़ायदा उठा जाता है, और फिर आगे चलकर हमें वापस वो पैसा मिल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में हमें आर्थिक रूप से हमें नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। ये तो रही ये केतु के बारे में। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये जैसे भी यहाँ पे ये मिथुन राशि है, तो ये मिथुन राशि में जैसे ये लिखा है जुपिटर, गुरु ग्रह। ये गुरु ग्रह 14/5/25 से यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो इसके लिए आपको सोचने की बात यह है कि तो ये जो गुरु ग्रह जो सामने जैसे 3 नंबर लिखा हुआ मिथुन राशि में गुरु जुपिटर, ये 14/5/25 से शुरू होने वाला है। तो 14/5/25 से जब यहाँ आएगा, उसके पहले ये क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर है। जैसे ये 14/5/25 तक है, ये वृषभ राशि में गुरु अभी चल रहा है। तो अभी ये गुरु ग्रह जो है वृषभ राशि में होने से ये आपके लिए भाग्य और धर्म का प्रतीक माना गया है। तो अभी आपको उसमें क्या है कि आपका समय कुछ गुरु ग्रह के कारण आपको कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। कब तक? ये 14/5/25 तक।
जो कि अभी करीब 6 महीने से कुछ समय कम है। तो इसमें आपको बहुत कुछ आपके कार्य क्षेत्र में है, या आपको आकस्मिक रूप से या अनायास या ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं इसका अच्छा लाभ भी अभी इस पीरियड में मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ये 14/5/25 के बाद में ये फिर यहाँ से जब गुरु ग्रह ये जैसे जैसे 2 नंबर से ये सीधा 3 नंबर जो मिथुन राशि में चला जाएगा, तो ये आपको मतलब कि पूरे अगले 12-13 महीने 5-6 महीने तो अभी ये है, और यहाँ से फिर 12-13 महीने मतलब ये 1.5 वर्ष तक लगभग ये गुरु ग्रह आपको बहुत ही मतलब कि आपको लाभ देने वाला है। कैसे? जैसे ये पिता और कर्म का भाव है, और ये जो है भाग्य और धर्म का भाव है। तो इन दोनों जो भाव है ये वृषभ राशि और मिथुन राशि में जब ये गुरु ग्रह प्रसार कर रहे हैं अभी, तो ये आपको मतलब कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही आपको अनुकूलता देने वाले हैं। आप मनोयोग से कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात है, गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे भाव का होना चाहिए, मतलब वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तो ये आपको लाभ भी देगा। जैसे ये यहाँ पे केतु आपको थोड़ी हानि दिखा रहा है, तो लेकिन उसके बदले में गुरु आपको वापस आपको सपोर्ट भी कर रहा है। ये तो होगी इसकी बात। अब रहा दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा है राहु। ये पहले सॉरी यहाँ से बता देता हूँ, ये जो मीन राशि 12 नंबर की जो मीन राशि मानी जाती है, यहाँ पे क्या लिखा है, राहु 18/5/25 तक है। ये कुंडली का सप्तम भाव माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये राहु जो है 18/5/25 तक आपको ये मीन राशि में आपकी कुंडली से ये 7वां भाव माना जाता है। जो भाव है ये दाम्पत्य जीवन, मतलब जो हमारा जो वैवाहिक जीवन होता है, घरेलू जीवन, उसके बारे में, और जो भागीदारी होती है, पार्टनरशिप होती है किसी भी तरह की व्यवसाय में वगैरह कार्य क्षेत्र में, तो उसके बारे में ये भाव माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि राहु मीन राशि ये 18/5/25 तक यहाँ पर है। इसके बाद में ये सीधा यहाँ से 12वां से ये 11वीं राशि में कुंभ राशि में जाने वाला। कब से? 18/5/25 से शुरू। तो ये जो भाव है ये रोग, कर्ज और शत्रु का भाव माना जाता है। तो अभी ये राहु जो है ये आपको कुछ यहाँ पे प्रतिकूल इसलिए माना जाता है कि राहु जिस भाव में रहता है उसी भाव को वो कुछ नुकसान करता है, वह हानि करता है। तो आपके हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में या घरेलू जीवन में कोई न कोई समस्या, थोड़ी बहुत तनाव या विचारों के मतभेद या मनभेद चल रहे होंगे। तो उसको धैर्यपूर्वक उसको संभालने की कोशिश करें, क्योंकि समय यदि प्रतिकूल होता है तो थोड़ी समस्या आती है, और जैसे समय अच्छा वापस शुरू होता है तो सब कुछ एकदम अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ जो राहु है 18/5/25 तक है, फिर यहाँ से ये आने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन, यदि आप कहीं पार्टनरशिप में कहीं पर हैं तो बहुत ही सावधानी से काम करें, किसी भी पार्टनर के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करें। जो भी काम आप कर रहे हैं तो स्वयं आप उस मतलब कार्यालय में जो भी काम आप करते हैं वो खुद अपने हाथों से करें, अपनी आंखों के सामने सभी कार्य होने दें। आप यूँ समझिए कि भाई कि मैं मेरे भागीदारों के भरोसे रह जाता हूँ, मैं पैसे लगा देता हूँ, अपने आप लोग मुझे कमा के दे देंगे, तो इस भरोसे या इस गलतफहमी में आप बिल्कुल नहीं रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपको किसी तरह की हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये चीज़ है आपके लिए मैंने बताई। अभी ये क्या वापस राहु यहाँ से आएगा तो रोग, कर्ज और शत्रु, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि यदि इस भाव के हिसाब से यदि आप ध्यान नहीं देंगे दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में या कार्य क्षेत्र में, जो भी आपके पार्टनर वगैरह उनके साथ में यदि आप सावधानीपूर्वक काम नहीं करेंगे तो फिर ये जो यहाँ का जो नुकसान है, फिर वो जब ये राहु जो 18/5/25 से यहाँ पे 18/5/25 से शुरू हो जाएगा, इस भाव में आ जाएगा, तो ये रोग, कर्ज और शत्रु, फिर आपके जो तनाव है वो यहाँ बढ़ जाएंगे। फिर आपको मतलब कि शारीरिक रूप से भी यहाँ के जो आपके जो कर्म होंगे क्या उनका फल आपको यहाँ मिलेगा। जो रोग है, फिर आप बेमतलब के किसी कर्ज जाल में फंस सकते हैं, और फिर शत्रुताएँ अलग आपकी कुछ लोगों के साथ हो सकती है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये जो 2025 में कार्य करना है, बहुत ही सोच समझ कर आपको चलना है। विशेष करके आर्थिक रूप से लेन देन के मामले में बहुत ही आपको स्पष्टता रखनी है, और किसी की न तो बातों में आना है, न किसी को कर्ज देना है, न कर्ज लेने में आपको उतावलेपन रखना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब रही दोस्तों लास्ट में एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए 29/3/25 से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? शनि, ये सैटर्न है, ये शनि है, ये अपने मीन राशि में ये 29/25 से शनि आ रहा है। तो ये शनि है, ये इस भाव में 2.5 वर्ष तक रहेगा।
तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये भी दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आपको इन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। यदि ये शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो इन चीज़ों में आपको, जैसे दाम्पत्य जीवन, घरेलू जीवन है, पारिवारिक जीवन है, भाई बंधुओं के साथ है, परिवार में, या आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ भी भागीदारी है, या किसी के साथ आप काम कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके जो बॉस है वगैरह, या आपके जो भी सीनियर है या जूनियर है, उनके साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके मन में खिन्नता हो सकती है, तनाव हो सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको ये कार्य करना है। जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि ये जो कन्या राशि वालों के लिए जो कुंडली है, इसमें आपको 50% लाभ और 50% मैंने खर्च लिखा है। इसका मतलब यह है कि आपके 50-50 का चांस रहेंगे। अब आप कुछ समझदारी रखते हुए यदि आप चलेंगे तो ये जो 50% लाभ है ये आप उसको और बढ़ा सकते हैं, और जो 50% खर्च है या हानि है उसको आप कम कर सकते हैं। तो वो आपके विवेक और बुद्धि और ज्ञान पर निर्भर करेगा दोस्तों। तो ये सब कन्या राशि वालों के लिए आज है। और अभी मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके निजी जीवन में कोई भी समस्या हो, कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे आप सलाह ले सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको उसके बारे में उचित समाधान प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।